अब मालदीव के प्रेसिडेंट ने खुद भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने जब से चीन के साथ मिलकर साठगांठ किया है तब से उनके तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए हैं और अभी तक जो प्रोडक्ट मालदीव से भारत सोर्स करता आया था अब उन्हें चीन और तुर्की के प्रोडक्ट द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है और इस समय चीन के द्वारा मालदीव में जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं जो कि भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव की लोकेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन अब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है तो भारत ने भी मालदीव की टांग खींचने की तैयारी शुरू कर दी है। और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका ने भी इसमें भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया कि श्रीलंका को यह बात मालूम हो गई थी कि यह जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को ठिकाने लगाने वाला है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब इस समय मालदीव का चीन की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मालदीव में जो भारत के 77 सैनिक मौजूद हैं उनको निकालने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। यह सैनिक मालदीव से निकाले जाएंगे, इससे भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इन सैनिकों की जगह चीन के सैनिकों को रखा जाएगा जिससे मालदीव की लोकेशन का फायदा उठाकर चीन भारत पर जासूसी करने का काम करेगा। इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि मालदीव में जो 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं उन्हें चीन के सैनिकों द्वारा रिप्लेस किया जाए। यानी कि अब मालदीव पूरी तरह से चीन की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव ने भारत से दूरियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मालदीव की इसी हरकत को देखते हुए भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है जिसमें प्याज, आलू, अंडा जैसे कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट शामिल हैं जिसके लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंड है। वैसे देखा जाए पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को फल और सब्जियां सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और भारत से मालदीव को पिछले साल एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब है। लेकिन भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस कड़े एक्शन के बावजूद भी मालदीव अपनी हरकतें करने से पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि जहां मालदीव ने कुछ दिनों पहले भारत के बजाय तुर्की से $37 मिलियन के सर्विलांस ड्रोन को खरीदने की डील को फाइनल किया, वहीं दूसरी तरफ अब मालदीव के मामले में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं और यह सारे जासूसी जहाज भारत के खिलाफ नज़र रखने में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरह चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका को फंसाया था उसी तरह अब मालदीव के साथ भी करने जा रहा है और श्रीलंका को यह बात तब समझ में आई जब पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसका हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन ने जब्त कर लिया। और देखा जाए तो इस समय चीन मालदीव के साथ भी उसी तरह के कारनामे कर रहा है और मालदीव चीन से कर्ज लेने के बाद यह सोच रहा है कि चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा। लेकिन चीन ने जो शिकंजा मालदीव के ऊपर लगाया है उससे मालदीव भी चीन का बड़ा कर्जदार हो जाएगा कि चीन मालदीव को हड़पने की तैयारी शुरू कर देगा। फिलहाल श्रीलंका को देखा जाए तो इस समय वह भारत के साथ है क्योंकि उसे चीन के साथ हाथ मिलाने की गलती का अंजाम पता चल चुका है और श्रीलंका इस समय भारत के साथ है। इसलिए भले ही श्रीलंका छोटा सा देश है लेकिन वह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया है और यह जासूसी जहाज श्रीलंका के रास्ते से होते हुए मालदीव के मालदीव स्टेट में जा रहा है और इसी बीच जहाज में श्रीलंका के बंदरगाह में रुकना चाहा, लेकिन श्रीलंका ने इस जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि यह बात श्रीलंका को अच्छे से मालूम है कि चीन इस वेसल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए करेगा। यानी मालदीव में चीन ने अपने वेसल को भेजकर भारत पर निगरानी रखने की प्रक्रिया
को शुरू कर दिया है। अगर आप इस मैप को देखें तो चीन के जासूसी जहाज इन जगहों पर हिंद महासागर में मौजूद हैं और चीन इसके लिए यह बताता है कि वह इन वेसल को समुद्री वाटर में रिसर्च कर रहा है। और इस बार चीन ने अरब सागर में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, जिससे मालदीव को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश होने के नाते इसकी लोकेशन का भारत के गलत इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग इस मैप पर नज़र दौड़ाएं तो आपको साफ साफ दिखेगी कि चीन तेजी के साथ इंडियन ओशन और अरब सागर के अंदर लगभग 7 जगह पर अपने पैर जमाए हैं, जहां पर चीन के जासूसी जहाज इस समय भी मौजूद हैं, जिनको अलग अलग सालों में चीन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। फिलहाल इस समय भारत में समय न गवाते हुए इंडियन नेवी को चीन के द्वारा इस बार मालदीव को जा रहे बैलिस्वेंस ने नज़र रखने के लिए भेजा गया है और श्रीलंका भी इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है और श्रीलंका भी चीन से मालदीव भेजे जाने वाले जहाज पर पूरी तरह से नज़र रख रहा है। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले मालदीव ने तुर्की से सर्विलांस मिलिट्री ड्रोन को खरीदने की बात कही, जिसमें मालदीव और तुर्की के बीच $37 मिलियन की बात फाइनल हो चुकी है और इसके लिए चीन मालदीव को कर्ज देने के लिए तैयार है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तुर्की से ड्रोन खरीदे। अगर देखा जाए तो पहले मिलिट्री ड्रोन पर भारत से मालदीव को सोर्स किया जाता था, लेकिन मालदीव ने इस बार इस ड्रोन को तुर्की से इंपोर्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जबकि देखा जाए तो भारत इससे सस्ते दामों में मालदीव को सर्विलांस ड्रोन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब मालदीव चीन और तुर्की के साथ मिलकर इस ड्रोन को इस्तेमाल पूरी तरह से भारत के खिलाफ किया जाएगा और मालदीव तुर्की के साथ फूड इंपोर्ट के लिए भी बातचीत करना शुरू कर चुका है, जिससे भारत पर मालदीव की डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा। और इसी को देखते हुए भारत भी अपनी मालदीव से एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ फूड प्रोडक्ट पर पहले ही रोक लगा दिया और इसके लिए भारत के द्वारा मालदीव को तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल का कारण बताया जा रहा है। एक तरफ जहां मालदीव चीन और तुर्की की तरफ झुकता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मालदीव के खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने आपको पहले ही बताया है कि मालदीव कितना भी चीन और तुर्की की ओर चला जाए, वह फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट भारत से ही करने वाला है, क्योंकि मालदीव जाकर भी चीन और तुर्की से आलू, प्याज, टमाटर, चावल जैसे फूड प्रोडक्ट नहीं इंपोर्ट कर सकता, क्योंकि इन देशों की दूरी मालदीव से काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि मालदीव उसका भुगतान नहीं कर सकता। अगर चीन मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट भी करता है तो उसके लिए मालदीव को कर्ज में डूबने का कसर नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह मालदीव का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है, उसे बात जाहिर होती है कि इसका भी हाल बिल्कुल श्रीलंका जैसा होने वाला है। और श्रीलंका पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने इसकी हेल्प कर दी थी, लेकिन मालदीव जिस तरह की गलतियां कर रहा है उससे मालदीव की मदद भारत बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और जिस तरह हरकतें मालदीव भारत के खिलाफ कर रहा है, उसे भारत भी मालदीव को सबक सिखाने के लिए मालदीव से सेटअप किए जाने वाले प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में तेज़ी के साथ शिफ्ट कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा भेजे गए नेवी के सैनिक चीन के जासूसी जहाज को निगरानी कर पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और खिलाफ श्रीलंका के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।